गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये है हमारे क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट का, यानी कि ये बुक है हमारे पास सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। चैप्टर नंबर 6 है नगर प्रशासन, यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे सिटीज़, जैसे हमने इसके पहले रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, यानी कि सिटीज़ के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कैसे मतलब कोई काम किया जाता है, कैसे नल की सुविधा दी जाती है, कैसे सफाई की जाती है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। देखो यहाँ मैं आपके लिए कि ये मैप लेके आई हूँ, अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या काम करती है। तो देखो, एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है यानी कि नगर निगम, और एक होता है म्यूनसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका। देखो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये बड़ी सिटी में होती है और सिटी को वार्ड के अंदर डिवाइड कर देती है, और मेयर हेड द कॉरपोरेशन। और यहाँ पे जो पार्षद, जो मेयर होता है, पार्षदों का जो टॉप मेन होता है, मतलब पार्षदों में से चुन के आता है मेयर, वो हेड ऑफ द कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद है म्यूनसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका। ये छोटे टाउन वगैरह में होती है, यानी कि स्मॉल सिटीज एंड टाउन में होती है, और इसमें चेयरमैन हेड ऑफ द काउंसिल होता है, यानी कि चेयरमैन इसका मेन होता है। तो देखो ये छोटे से मैप से हम कवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नगर निगम का क्या काम होता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखो, the work of the municipal corporation is to arrange for street lights, garbage collection, water supply and clean of the streets and markets। सीधी सी बात है, मतलब ये स्ट्रीट लाइट को ठीक करना, गार्बेज कलेक्शन कचरा इकट्ठा करना, और वाटर सप्लाई और क्लीनिंग वगैरह का काम देखती है। इट इंश्योर्स दैट डिजीज डू नॉट स्प्रेड इन द सिटी। और इसके अलावा जैसे कोई बीमारी फैल रही हो तो उसको रोकने के लिए भी यह इंपॉर्टेंट कदम उठाया जाता है नगर निगम के द्वारा, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू। इट इस्टेब्लिशेज एंड रन्स स्कूल, ये स्कूल चलाती है और उनको मैनेज करती है। इट रन्स डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स इन द सिटी। इट आल्सो मेंटेन्स गार्डन्स। Those who run the administration of the city are called municipal corporation। मतलब जो भी सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सिटी को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, कहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारे काम जो भी करता है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है, मतलब हिंदी में बोले तो हम नगर निगम। एंड दोज हु रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन आर कॉल्ड अ म्यूनसिपैलिटी। देखो तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो छोटे टाउन या छोटी सिटी में लगाते हैं उसको हम म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं, यानी कि नगर पालिका। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पर देख रहे हैं म्यूनसिपल काउंसिल भी बोल सकते हैं, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और म्यूनसिपल काउंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट है वार्ड पार्षद कौन होता है, वह नगर निगम में इसकी क्या भूमिका होती है, यानी हु इज अ वार्ड काउंसिलर एंड व्हाट इज हिज रोल इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब वार्ड पार्षद कौन होता है, देखो द सिटी इज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल वार्ड्स, मतलब एक सिटी बहुत सारे छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइडेड होती है। और काउंसिलर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, और हर वार्ड से हम एक वार्ड मेंबर को चुनते हैं जिसको हम पार्षद बोलते हैं, जो जीतता है। डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द सिटी आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स। मतलब जितने भी जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं वो उन सब पार्षद मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उनसे वो सब मिलके मीटिंग करके वो प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो सिटी से रिलेटेड, जैसे कहीं लाइट नहीं आ रही हो, कहीं मतलब लाइट लगानी हो, कहीं हॉस्पिटल बनाने हो, तो सारे जो डिसीजन होते हैं सब मिलके करते हैं। सम काउंसिलर्स फ्रॉम कमिटीज विच डिस्कस and take decision on various issues like improving the bus stand or cleaning the main drain of the city etc। तो ये सारे important काम करते हैं। इसके बाद है ठीक है, इसके बाद है when there is प्रॉब्लम विद इन द वार्ड पीपल कॉन्टेक्ट द काउंसिलर ऑफ द वार्ड। मतलब जैसे हमारे वार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, यानी कि नाली में से नाली टूट गई या फिर रोड खराब हो गए, तो जो भी दिक्कत है हम उस वार्ड के पार्षद यानी कि उस वार्ड के काउंसिलर के पास में हम इस चीज़ प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं। द वार्ड काउंसिलर इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस, और हम इसको इलेक्शन के थ्रू चुनाव देते हैं, मतलब वोट देते हैं, इलेक्शन होता है इसका, और फिर काउंसिलर चुना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कमिश्नर, यानी कि आयुक्त जो होता है वो कौन होता है। देखिए, द काउंसिलर्स कमिटी एंड काउंसिलर्स टेक डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज। देखो हमने अभी तक पढ़ा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसमें जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब काउंसिलर्स लेते हैं, यानी कि मिलकर लेते हैं, यानी कि पार्षद सब मिलकर लेते हैं। ठीक है, एंड द वर्क इज इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंटेड देन इट इज़ डन बाय द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। लेकिन वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं, जो उनका काम करने का जो प्रोसेस है वो एक स्टाफ करता है या कमिश्नर करता है, आयुक्त करता है, वो उसको आगे प्रोसेस करने का काम करता है। द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो कमिश्नर होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मतलब एग्ज़ाम के थ्रू वो पास होता है और उसके बाद फिर वो ये इस पद पे आता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के पोजीशन पे आता है। इसका कोई वोट नहीं होता, इसको गवर्नमेंट चुनती है एग्ज़ाम के द्वारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पॉलिटिक्स क्लास 6 के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से 6 या 4 से 5 क्वेश्चन ही कवर हो रहे हैं। तो जितने भी बन रहे हैं पर मैं सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। धीरे धीरे हम बड़ी क्लासेस को भी कवर करेंगे, है ना। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? वेयर डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट मनी फ्रॉम? तो देखो नगर निगम कहाँ से पैसा लेती है, तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो टैक्स है। अब आपने देखा होगा कि आप नल या कुछ भी कहीं खाना खाने जाते हैं बाहर, वहाँ पे भी टैक्स अलग से जुड़ा होता है। जैसे कहीं किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स अलग से जुड़ा होता है। पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, इसमें भी टैक्स अलग से डिफाइन होता है। तो देखो ये जो अलग अलग टैक्सेस हैं इनके थ्रू उनको पैसा मिलता है। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट मनी इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है people who have their own houses have to pay property tax and also have to pay tax on electricity and water। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और वाटर पे भी टैक्स लिया जाता है हमसे। देयर इज़ टैक्स ऑन एजुकेशन एज वेल, मतलब जो एजुकेशन है उस पर भी टैक्स लगता है। इफ़ यू ओन अ शॉप ऑफ और होटल देन यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट एज वेल। तो अगर हम किसी शॉप के ओनर हैं तो भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स हैज़ टू बी पेड ऑन सिनेमा और एंटरटेनमेंट एज वेल। तो अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी जो बिल है उसके अंदर टैक्स का पूरा लिखा हुआ होता है कि कितना टैक्स देते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है हमारा ये इन 4-5 क्वेश्चंस में कवर हो चुका है।